हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है, एक्सरसाइज 3.7 है, प्रश्न संख्या 3.7 का दूसरा प्रश्न है। और प्रश्न क्या कह रहे हैं और जरा हम एक बार पूरा पढ़ेंगे, फिर पार्ट वाइज हम उसको समझेंगे। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, मुझे तुम 100 रुपया दे दो तो मैं तुमसे दोगुना अमीर बन जाऊंगा। दूसरा मित्र उत्तर देता है, नहीं भाई, तुम मुझे 10 रुपया ही दे दो, मैं तुमसे 6 गुना अमीर बन जाऊंगा। तो दोनों के पास कितनी धनराशि है ये हमको निकालना है। देखो, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि चलो, एक के पास 200 रुपया है और एक के पास 100 रुपया है। सिर्फ ये समझने के लिए हम बोल रहे हैं, ये प्रश्न से इसका संबंध नहीं है। अगर ये पहला मित्र है और ये दूसरा मित्र है, तो मान लो कि दूसरा मित्र अगर पहले मित्र को 100 रुपया दे तो पहले मित्र में 100 रुपया जुटेगा और दूसरे मित्र में 100 रुपया घटेगा। सेम कंडीशन रखते हैं, 200 रुपया और 100 रुपया। तो यहाँ से अगर मान लो पहला मित्र दूसरे मित्र को 10 रुपया दे, तो इसमें क्या होगा, 10 रुपया माइनस हो जाएगा, इस वाले में दूसरे वाले में 10 रुपया प्लस हो जाएगा। ये जनरल सी बात है जो तुमको पता होनी चाहिए, इसलिए हम बता दिए। यहाँ से ये समझ में आ गया। चलो अब आगे प्रश्न को देख लेते हैं। तो इस प्रश्न में हमको निकालना क्या है, दोनों मित्रों के पास कितनी कितनी धनराशि है। सबसे पहले जो निकालना है वही। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि पहले मित्र के पास x रुपया है तथा दूसरे मित्र के पास जो है वो है कुल y रुपया। अब ये यहाँ से हमको समझ में आ जाता है। अब देखो आगे करना क्या है। अब जो ऊपर कंडीशन दिया है ना, उस पर चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि पहला मित्र कहलाए दूसरे मित्र से, तुम मुझे 100 रुपया दे दो, तो दिला दो। पहले मित्र के पास, ये मान लो पहला मित्र है और ये दूसरा मित्र है। पहले मित्र के पास कितना रुपया है? पहले मित्र के पास x रुपया है और दूसरे मित्र के पास y रुपया है। तो हमने क्या कहा था कि पहला मित्र ले रहा है दूसरे मित्र से 100 रुपया, मतलब पहले वाले में 100 रुपया जुट जाएगा और दूसरे वाले में 100 रुपया घट जाएगा। अच्छा, अब हो क्या रहा है ना, जब ये हो जाने के बाद बोल रहा है पहला मित्र कि हम भाई, अगर तुम मुझे 100 रुपया दे रहे हो ना, तो हम तुमसे कितना गुना हो गए? 2 गुना हो गए। मतलब इससे 2 गुना ये है। अगर मान लो ये 10 है और ये 20 है, दोनों को बराबर करना है ना। ये पहला मित्र है, ये दूसरा मित्र है, दोनों को बराबर करना है। तो दूसरे वाले को 2 से गुना करना पड़ेगा, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारे पास x + 10 = 2y और माइनस का 200। अब सिंपली करना क्या, हमको 2y को उठा करके इधर ले आना है, तो ये हो जाएगा x - 2y, ये हो जाएगा x माइनस का 2y। और 10 को उठा के इधर लेके आना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 नहीं, ये 100 होगा ना, 100 हो जाएगा ये। हाँ, तो ये 100 को उठा के इधर ले आना है, तो ये हो जाएगा 200 और माइनस का 100। यहाँ से हो जाएगा ये x - 2y बराबर माइनस का 300। इस समीकरण नंबर बन गया अपना 1। इसी तरह से दूसरे कंडीशन में ये क्या थी, ये स्थिति 1 थी। ये क्या है, हमारा कंडीशन फर्स्ट है। स्थिति 2 में देखते हैं। स्थिति 2 में, अब स्थिति 2 में क्या कहा जा रहा है? स्थिति 2 में कहा जा रहा है दूसरे मित्र द्वारा, ये x है हमारी, ये पहला मित्र और दूसरे मित्र का डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। यहाँ से ये हो जाएगा पहला मित्र और ये हो जाएगा दूसरा मित्र। पहले मित्र के पास x रुपया है, दूसरे मित्र के पास y रुपया है। अब जो कंडीशन है हमारे पास, दूसरा मित्र कहता है तुम मुझे सिर्फ 10 रुपया दे दो, यानी कि ये वाला दूसरा मित्र 10 रुपया लेगा, ये वाला दूसरा मित्र 10 रुपया देगा। अब जो कंडीशन आ रहा है ना, पहले का 6 गुना हो रहा है दूसरा, तो पहले में 6 से गुना करना पड़ेगा। अभी ऊपर समझा है ना। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, 6 को x से गुना करेंगे 6x हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा, बराबर y + 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो y को इधर लाना है, y प्लस में है, इस दूसरी तरफ आगे माइनस में हो जाएगा, 6x - y हो जाएगा, बराबर में 60 इधर आ जाएगा, 60 माइनस में, इधर आगे प्लस में हो जाएगा, यानी कि 60 + 10 हो जाएगा। ये होगा 6x - y बराबर 70। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 दोनों ही हमारे पास आ चुके हैं। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ से कैसे निकल के आएगा अपना आंसर। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। देखो समीकरण 1 और 2 से क्या कर सकते हैं। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, समीकरण 1 है हमारे पास x - 2y बराबर में माइनस का 300।
ये दूसरा समीकरण हमारे पास 6x माइनस वाई बराबर 70। अब यहाँ से एक बात पता चल रहा है ना कि दोनों ही समीकरण में, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो भी गुणांक है, या पहले चर का गुणांक हो x का गुणांक वो भी बराबर नहीं है। पहले समीकरण में x का गुणांक 1 है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक 6 है। फिर अगर y के गुणांक की बात करें तो पहले समीकरण में 2 है और दूसरे समीकरण में 1 है, मतलब गुणांक किसी का भी इक्वल नहीं है। तो सबसे पहला काम हमको गुणांक इक्वल करना है। किस प्रकार से करते हैं, पहले समीकरण में x का गुणांक 1 है, मतलब दूसरे समीकरण में 1 से गुणा करना है, और दूसरे समीकरण में x का गुणांक 6 है, पहले समीकरण में 6 से गुणा करना है। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, पूरे समीकरण में गुणा कर लो तो ये होगा 6x माइनस 12y बराबर 6 का माइनस का 1800 हो जाएगा। इसी तरह से ये हो जाएगा 6x का 6x माइनस y और बराबर में 70 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको गुणांक बराबर मिल चुका है x का। पहले समीकरण में भी x का गुणांक 6 है, दूसरे समीकरण में भी x का गुणांक 6 है, लेकिन दोनों ही गुणांक प्लस में है। अब जब दोनों गुणांक प्लस में है तो हमको एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं तो एलिमिनेट करना होगा, इसके लिए हमको घटाना होगा। जब दोनों गुणांक प्लस में हो या हम दोनों गुणांक माइनस में तो घटाते हैं, एक प्लस में एक माइनस में हो तो हम लोग जोड़ते हैं। ये हो गया हमारा माइनस प्लस, चिन्ह नीचे चेंज कर देंगे घटाने में, 6x से 6x खत्म हो जाएगा, माइनस 12y में से 1y निकाल देंगे तो माइनस का 11y निकल के आएगा, और ये निकल के आएगा माइनस 1870। ठीक है, y बराबर क्या लिख देंगे, y बराबर लिख देंगे माइनस 1870 और बट्टे में 11। अब काट के देखो कितना हो जाएगा, 11 एकम 11 और 11 ये गड़बड़ हो गया, 11 एकम 11 हो जाएगा और 7 बचेगा, 7 बचेगा, 11 सत्ते 77 और ये बच जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से कट गया हमारे पास, ये निकल के आ गया y का मान 170। ठीक है, अब देखो यहाँ से y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 है हमारे पास क्या, x माइनस 2y बराबर में माइनस का 300, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो कैसे करेंगे, x माइनस y का मान हमने निकाला है 70, 170 ना, 170 रख दो बराबर माइनस 300। ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 140 बराबर माइनस का 300, 70 गुना 140 हो जाएगा। अब गौर से देखना एक बात, अगर 140 को उठाकर हम 70 गुना 340 हो जाएगा बुआ, ये तो ध्यान दो थोड़ा सा, यहाँ देखो 70 गुना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 340 बराबर माइनस का 300। ये x बराबर यहाँ से 340 को उठा के इस तरफ लेके आए तो क्या हो जाएगा, 340 को अगर दूसरी तरफ उठा के ले जाएंगे तो ये होगा माइनस का 300 और ये माइनस में उस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, ये 3 प्लस का 340 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 40। यानी कि पहले मित्र के पास x रुपया है यानी कि 40 रुपया है और दूसरे मित्र के पास y रुपया है यानी कि 170 रुपया। ये हमारा आंसर हो गया।